नमस्कार प्रेम मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं मित्र हर महीने का राशिफल वर्ष 2022 दिसंबर मंथ कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जो चंद्रमा की राशि जल तत्व राशि है, चंद्रमा कहते हैं मन और मस्तिष्क दोनों का कारक है। मन से आप किसी चीज को अगर जीत जाते हैं मित्र, तो आप उस कार्य क्षेत्र में दृढ़ संकल्प के साथ सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। और मन से अगर आप किसी चीज को हार जाते हैं, अथक प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो दिसंबर के मंथ में कुछ बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन करेगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक आप भेजने का जरूर प्रयास करें। आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। अपनी समस्या को आप शेयर कर सकते हैं, उसका सटीक समाधान घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं छोटे छोटे उपायों के द्वारा। समस्याएं बड़ी होती नहीं हैं। जितनी बार समस्याओं को आप रिपीट करेंगे, उतनी समस्या आपको विकराल दिखेंगी, उतनी ही बड़ी दिखेंगी। तो बड़े ग्रहों का क्या राशि परिवर्तन हो रहा आप देख सकते हैं। 2 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेगा, 5 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेगा और 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में गोचर करेगा। यानी इन बड़े ग्रहों का गोचरीय परिवर्तन आपके जीवन में क्या विशेष परिवर्तन करने वाला, इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यानी कर्क राशि, जिनकी भी जन्मांक चक्र में चंद्रमा 4 नंबर में हो, यानी उन सभी जातकों के लिए उनकी जन्म की राशि कर्क होगी। उनके लिए कुछ विशेष परिवर्तन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके राशिस्पति चंद्रमा बहुत अच्छा है। ऐसे जातक अपने दृढ़ शक्ति के द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा दिसंबर मंथ में अपने उन कार्यों को सफल कर पाएंगे जिन कार्यों की प्रतीक्षा बहुत दिनों से आप कर रहे थे। शायद आपके अनसुलझे हुए कार्य सुलझ सकते हैं। बस सोच विचार करके और अच्छी तरह से अगर आप निर्णय लेंगे तो आपका कार्य बहुत अच्छा होगा। बात करूं अगर आपके धन और वाणी भाव की, यानी आपकी राशि से सूर्य 5वें स्थान पे, त्रिकोण स्थान पे गोचर करेगा, बहुत अच्छा है। जो अर्निंग आप स्रोत आपका अभी तक बाधित था या किए हुए कर्म का आपको एक अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा था, वो लाभ मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य बुधादित्य योग भी बना रहा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी अगर एक दूसरे से रिलेटिव हो, एक दूसरे के साथ दृष्ट हो या युत हो, तो ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। अपने किए हुए कर्म का एक अच्छा लाभ प्राप्त कर पाते हैं जीवन में। भाइयों का सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, अगर कोई आप बड़ा व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार में आपको तरक्की मिलना सुनिश्चित है। पराक्रम स्थान की बात करूं, जीवन में जो अभी तक आपके संघर्ष आपने देखा है, झेला है, उन संघर्ष से आपको निजात मेरे मित्र मिल जाएगा। अपने से बड़ों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आने से आपका भाग्योदय होगा। बात करूं अगर चतुर्थ स्थान की, स्वास्थ्य को लेकर के आप सचेत रहें। मां के हेल्थ को कष्ट हो सकता है। भूमि भवन वाहन इत्यादि के योग बन सकते हैं। अगर प्लान आपका काफी दिन से था, तो यह सपना आपका साकार होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्रयास करने की जरूरत है। पेपर डॉक्यूमेंट्स को चेक करके ही आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, वरना आपके पैसे फंस सकते हैं। बात करो अगर D5 चार्ट की शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान, तो संतान का भी योग भरपूर बना हुआ है। यानी संतान की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान का योग बनेगा। संतान के द्वारा अगर अभी आप ज्यादा परेशान थे, संतान से भी आपको सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, फॉर्म अगर आप अप्लाई कर रखे थे, आपके एग्जाम्स हैं, तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रेम प्रसंग में आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, अभी तक आपको सही रास्ता नहीं मिल पाया है,
यानी प्रेम प्रसंग में आपको सही सफलता नहीं मिल पाई, जिसके साथ आप जीवन यापन करना चाहते हैं, शायद अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो इस टाइम पे बैठ करके परिवार के साथ या अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ अगर बातचीत करेंगे तो आपकी समस्या सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इसी के साथ में बात करूं तो आपके छठे स्थान की, यानी रोग ऋण शत्रु के स्थान, यानी आपकी पत्रिका में गुरु भाग स्थान पे है, तो रोग से भी आपको निजात मिलेगा, शत्रु आपके परास्त होंगे, और ऋण अगर आपके ऊपर है तो ऋण मुझे उतरता हुआ दिखाई दे रहा। कुछ नए रास्ते, कुछ नए लोगों के साथ जुड़ करके आपका ऋण भी खत्म हो सकता है। मानसिक तनाव को कम करने की आवश्यकता है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप होते हैं, साझेदारी का, लोहे से संबंधित ट्रांसपोर्ट लाइन में या आईटी सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पद प्रमोशन का योग बना हुआ, आय के स्रोत बनेंगे और लाभ भी आपको काफी अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद मिलेगा, पत्नी के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध रहेगा। खास करके एक चीज का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, कंफ्यूजन की स्थितियां जो अभी तक थीं उन कंफ्यूजन को खत्म करके सामंजस्य को मजबूत बनाने का प्रयास करें। किसी प्रकार का आप या आपके लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, इसको बैठ करके समझने का प्रयास करें, सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, फोड़े का नासूर ना बनाएं तो आपका जीवन अच्छा होगा। अगर बात करूं आपके अष्टम भाव की, यानी आपके राशिपति से शनि 7वें स्थान पे गोचर करेगा। लंबी यात्रा, बड़ी डील में आपको एक अच्छी सफलता, सकारात्मक सोच आपके जीवन में एक अच्छा लाभ आपको दिलवा सकता है। देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि से 9वें भाव में गोचर करेंगे। प्रारब्ध का कार्मिक अकाउंट, पूर्व जन्मों का फल उदय होगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। भाग्य आपको अपने कर्म के अनुसार जितना कर्म करेंगे उतना ही अच्छा आपको भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, यानी आपको लाभ काफी अच्छा मिल सकता है। कर्मस्थान करियर की बात करूं तो राहु आपका स्थानांतरण करवा सकता है। जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल वृषभ राशि में गोचर करेगा जो आपकी राशि से एकादश स्थान पे बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट लाइन में, अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप कार्यरत हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलने का योग मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ईमानदारी के साथ कार्य करें तब। ऊपरी इनकम से बचने का प्रयास करें। अगर कहीं भी आप ज़्यादा पैसे के चक्कर में फंसे तो आपकी जॉब जा सकती है, आपके ऊपर लांछन लग सकता है, केस लग सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी मैंने बताया थोड़ा सा अपने अर्निंग के हिसाब से आप अपने खर्चे को भी कंट्रोल करने का प्रयास करो, वरना आपका पैसा दिसंबर के मंथ में कर्क राशि वालों के लिए जेब कहीं ना कहीं आपकी खाली हो सकती है। विशेष जानकारी के लिए अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी तक आपको जो मैंने बताया ये सिर्फ चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क दोनों का कारक है। विशेष आपकी दशाओं पे डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं आपको क्या रिजल्ट देने वाली हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप अपनी पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे बाय फेस मिलना चाहते हैं तो आप अयोध्या आ सकते हैं, अयोध्या में मिल सकते हैं। रहने खाने की समुचित उचित व्यवस्था है आपके आश्रम पे, तो आप कभी भी आए, आप सभी का स्वागत है। एड्रेस हमारे आश्रम का स्क्रीन पे नीचे चल रहा है, उस एड्रेस पे आप कभी भी आ सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं अन्य राशियों के बारे में फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।